नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके ज्ञान पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान भौतिक स्वरूप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? अरावली पर्वत राजस्थान में है, हाड़ौती का पठार है, मरुस्थल राजस्थान में है, लेकिन विंध्याचल पर्वत है वो राजस्थान में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो मरुस्थल प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, लगभग 2/3% है वो मरुस्थल राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बिल्कुल आसान सा जवाब है, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु शिखर, 1722 मीटर। 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली राजस्थान में स्थित है, इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है? मालवा का पठार है वो किस क्षेत्र में विस्तार है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पूर्वी में मालवा का पठार है। नेक्स्ट है, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत है वो किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, जिसकी ऊंचाई है 1497 मीटर। 1497 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा में? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा में? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र मरुस्थलीय है? राजस्थान राज्य का कितना क्षेत्र है वो मरुस्थलीय? लगभग 2/3 क्षेत्र है वो मरुस्थलीय। राजस्थान में 2/3 क्षेत्र मरुस्थलीय। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत किस प्रकार की है? अरावली पर्वत है वो किस प्रकार की है? तो अरावली पर्वत है वो मोड़दार प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो याद रखना है नाली। क्या कहते हैं? नाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की लंबाई है लगभग 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर है वो गुरु शिखर की ऊंचाई है। नेक्स्ट है, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य उदयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के क्षेत्र को बोराट का पठार कहते हैं। नेक्स्ट है, नाग का पहाड़ किस जिले में स्थित है? नाग का पहाड़ अजमेर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में है? उत्तरी अरावली में है। तो नाहरगढ़ भी उत्तरी अरावली में, भानगढ़ भी उत्तरी अरावली में और सिरवासा भी उत्तरी अरावली में। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अरावली 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली एवं उत्तरी अरावली। तो ये तीनों है वो उत्तरी अरावली में स्थित है। नेक्स्ट है, डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र को कहा जाता है? डोरा पर्वत है वो अरावली के किस क्षेत्र को कहा जाता है? आबू पर्वत क्षेत्र है उसको कहा जाता है, आबू पर्वत के क्षेत्र को। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सी नदी बेसिन सम्मिलित हैं? राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सी नदी है वो बेसिन बनाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बनास। पूर्वी में बनास बनाती है। नेक्स्ट है, मध्य माही
बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मध्यमाई बेसिन है उसको अन्य किस नाम से जाना था? तो इसका सही उत्तर होगा छप्पन का मैदान। कौन सा? छप्पन का मैदान। नेक्स्ट है मुकुंदरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? कोटा में। बिल्कुल आसान सा जवाब है, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति है। संबल बेसिन की मुख्यतः भूमि की आकृति कैसी है? उत्कात स्थलाकृत। उत्कात है वो स्थलाकृति है, वो संबल बेसिन की मुख्य भू आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारां जिले में घोड़े की नाल का आकार की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बारां जिले में घोड़े की नाल, यानी इसके दो प्रश्न है। घोड़े की नाल का आकार की पहाड़ी किस जिले में है? बारां जिले में। और ये कहाँ है? रामगढ़ के निकट। कहाँ पर है? रामगढ़ के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सत्तूर। तो सत्तूर है वो इसका सही उत्तर है, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर है। कितनी है? 353 मीटर। बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है, राज्य में किस नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है? तो किस नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है? बिल्कुल सही, संबल नदी। संबल नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरावटी की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तोरावटी की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो तोरावटी की पहाड़ियाँ शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? मध्य अरावली के दर्रे, बरदरा भी मध्य अरावली में आता है, सूरत भी आता है, शिवपुर भी आता है, एक और दर्रा आता है जिसका नाम है देबारी। देबारी दर्रा भी इसके अंतर्गत आता है। तो यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन सा है? प्रमुख जल विभाजक अरावली पर्वतमाला है, वो जल विभाजक है। नेक्स्ट है, नागपानी किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्वत शिखर का। नागपानी है वो पर्वत शिखर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली से पालनपुर तक अरावली का विस्तार है, दिल्ली से पालनपुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी कौन सी पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणियों में नहीं है? कौन सी पहाड़ी है वो अलवर है, वो पर्वत श्रेणियों में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 29 का सही उत्तर होगा कमलनाथ। बैराट भी अलवर में है, बिलाल भी है, सिरवास भी है, लेकिन कमलनाथ है वो नहीं है अलवर में। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आपको बताना है दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? तो शेर। कौन सा है? शेर। दूसरा ऊंचा शिखर है वो शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे वृहत प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे वृहत प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी मरुस्थल। सबसे ज्यादा मरुस्थल राजस्थान में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, लेकिन यहाँ पर रघुनाथगढ़ ऑप्शन से नहीं दिया गया है, तो खो है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 155 मीटर है। यहाँ पर ऑप्शन से नहीं दिया गया है, तो उत्तर क्या होगा? खो। नेक्स्ट है, दक्षिणी अरावली के निम्न शिखरों का ऊंचाई का क्रम अवरोही उससे निम्न क्या है? उत्तर में नीचे दिए गए कोड को सही मिलान कीजिए। तब मैं आपको ऊंचाई बताता हूँ, उसके अनुसार आपको मिलान करना है। तो पहले है असलगढ़। असलगढ़ की ऊंचाई है 1380 किलोमीटर, 1380 मीटर। नेक्स्ट है देलवाड़ा। देलवाड़ा की ऊंचाई है 1400
42 मीटर। नेक्स्ट है आबू। आबू की ऊंचाई है 1295 मीटर और ऋषिकेश की ऊंचाई है 1017 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले देलवाड़ा 2 नंबर, फिर आएगा असलगढ़ 1 नंबर, फिर आएगा आबू और फिर आएगा ऋषिकेश। सही उत्तर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा जरगा। कौन सा है? जरगा। 1497 मीटर। नेक्स्ट है मध्यमाई बेसिन का विशेष मैदान एवं पहाड़ी भूभाग कहलाता है। मध्यमाई बेसिन का विशेष मैदान एवं पहाड़ी भूभाग क्या कहलाता है? बांगड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? महत्वपूर्ण प्रश्न। 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है? तो लूणी और रवाई बेसिन को है वो गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार है? तो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सही युग्म नहीं है। तो असलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर सही है। सायरा की ऊंचाई 920 मीटर गलत है। तो यहाँ पर केवल सायरा की ऊंचाई है वो 900 मीटर ही है। और नाग की पहाड़ी 795 मीटर सही है। कुंभलगढ़ की पहाड़ी यह है 1224 मीटर, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, सायरा जिसकी ऊंचाई 900 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कोड से मिलान कीजिए। पहला है अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्त विस्तार को रोकती हैं। बिल्कुल मरुस्थल के विस्तार को रोकती हैं। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम स्तर अरावली श्रेणी होता है। गलत, समस्त नदियां अरावली श्रेणी में नहीं आती है। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है। बिल्कुल गलत है क्योंकि अरावली तो एकदम समांतर हैं, तो इसके कारण भी नहीं होती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है, ये भी सही है। इसमें बहुत ज़्यादा खनिज निकलता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 4 सही उत्तर। नेक्स्ट है कथन और कारण। गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गग्गर का मैदान राजस्थान में प्रमुख कृषि प्रदेश है, सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। मृत नदी क्यों कहते हैं इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों हैं तो सही, लेकिन ए है वो आर की सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं करता है। मृत नदी क्यों है इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है, लेकिन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनास बेसिन का विस्तार अधिकांश किस जिले में है? तो बनास बेसिन का अधिकार विस्तार टोंक जिले में। किस जिले में है? टोंक जिले में। नेक्स्ट है जोगिया का भाखर चामुंडा का भाखर किस जिले में है? तो ये है जोधपुर जिले में। किस जिले में? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मुकुंदरा पर्वत की सर्वोच्च शिखर है वो संदबाड़ी है। कौन है? संदबाड़ी कोटा में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर। 517 मीटर। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो जरगा की ऊंचाई कितनी है? जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। कुंभलगढ़ की रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 किलोमीटर। कमलनाथ की ऊंचाई 1001 किलोमीटर और कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 किलोमीटर। तो यानी 1 का 3 है, 1 का 3, 2 का 1 का 3 ये सही है, 2 का 1 है, इसका 4 है और इसका सही उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पहाड़िया जालोर पर्वत क्षेत्र में स्थित नहीं है। रोजा की पहाड़ी रोजा भाखर जालोर में है, जारोला भी हैं,
इसराना भी है, बाबुई है वो जालौर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थली भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है? बालू का स्तूप रहित मरुस्थल का कितना प्रतिशत? तो मरुस्थल का 41.5%। मरुस्थल राजस्थान में 2/3 है, लेकिन उसका भी 41.5% बालू का स्तूप रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को साटिए। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में सही है, त्रिकुट का पठार जैसलमेर में सही है, जसवंतपुर का पहाड़िया जालौर में सही है, मालानी पर्वत सिरोही नहीं है, ये बाड़मेर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बूंदी पर्वत श्रेणी में नहीं आता है? बूंदी के निकट आता है, जैतवास के निकट आता है, रायगढ़ खड़बाड़ के निकट आता है, मुकंदरा है वो नहीं आता है। मुकंदरा किस में आता है? कोटा में। मुकंदरा किस में आता है? कोटा में। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों उसकी ऊंचाई का सही अवरोक्रम करना है। तो सही अवरोक्रम करना है तो इसका सबसे पहले है, मैं ऊंचाई बता देता हूँ। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224, कुंभलगढ़, यह है कुंभलगढ़ की ऊंचाई। जरगा की ऊंचाई है कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 किलोमीटर, सॉरी 1224 मीटर। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर और असलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? सबसे पहले आएगा जरगा। 1 नंबर पे जरगा आएगा, 2 नंबर पे असलगढ़ आएगा, 3 नंबर पे कुंभलगढ़ आएगा और 4 नंबर पे इसका पहला जरगा, फिर आएगा असलगढ़, फिर आएगा कुंभलगढ़ और लास्ट में आएगा रघुनाथगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ब। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।